हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। दिसंबर ख़त्म हो चुका था और नए साल की शुरुआत भी हो चुकी थी। मुझे यहाँ कोलकाता में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का ये शायद पहला एक्सपीरियंस रहा होगा, वरना हर साल मैं और पापा न्यू ईयर मेरी नानी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जो बड़ोदरा में रहती हैं। उनकी उम्र 85 से ज़्यादा ही होगी, मगर दिखने में इतनी चुस्त दुरुस्त हैं कि पापा भी उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। वहाँ उनका अपना गारमेंट का बिजनेस है। नाना जी के गुजरने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह काम में व्यस्त कर लिया है। सारा कारोबार वो खुद ही देखती हैं। पापा आज भी उनसे बेहद डरते हैं, इसलिए वहाँ जाने से घबराते हैं। मगर मुझे उनके साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। अफसोस इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक डॉक्टर ने पापा को ट्रेवल करने से मना किया था और पूरी तरह आराम करने को कहा था। मगर वो ठीक हो गए थे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी। पापा ने जागने के बाद सबसे पहले क्या देखा ये उन्हें बिल्कुल याद नहीं था। शायद वो उस वक्त पूरी तरह होश में नहीं आए थे, मगर मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उन्होंने रिएक्ट ज़रूर किया था। वैसे अच्छा ही हुआ जो उन्हें कुछ याद नहीं है, वरना अमर सर का न जाने क्या हाल होता। उस एक्सीडेंट के बाद से उन्हें ऐसा शौक लगा था कि वो पापा के सामने मुझसे लगातार 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे। न जाने कब उनको कुछ याद आ जाए और फिर बताने की ज़रूरत नहीं है पापा उनका क्या हाल करते। डॉक्टर्स के मुताबिक होश में आने के बाद भी उन्हें 2 हफ्ते और हॉस्पिटल में ही रुकना था, जिसमें से 1 हफ्ता ऑलरेडी गुजर चुका है। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फ़िलहाल खटाई में पड़ गई है, और यह जानकर मैंने और अमर सर ने दोनों ने राहत की सांस ली। मगर राहत की ये सांस ज़्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि अपनी सेहत को देखते हुए पापा ने मिस्टर और मिसेस सक्सेना के साथ मिलकर शादी की डेट फिक्स कर दी थी। 2 महीने बाद मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने थे और उसके ठीक बाद शादी। एक बार मेरे ग्रेजुएट हो जाने के बाद किसी को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो जाती। फिर मैं किससे शादी करती हूँ या किसके साथ रोमांस करती हूँ, इससे यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं रह जाता। मगर क्या वाकई मेरी यानी अनाया की लाइफ में सब कुछ इतना ईजी हो सकता है? पिछले 1 हफ्ते से मैं अमर सर के साथ ही यूनिवर्सिटी जा रही थी, और ये मेरे पिताश्री का फरमान था, तो हम दोनों टाल कैसे सकते थे। हाँ, यूनिवर्सिटी में किसी तरह का सीन क्रिएट ना हो, इसलिए सर मुझे वहाँ से कुछ दूर पर एक कैफ़े के पास छोड़ दिया करते थे। वहीं कैफ़े जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। यहाँ से मैं अकेले यूनिवर्सिटी चली जाती थी। वापस आते समय भी कुछ ऐसा ही जुगाड़ बिठाना पड़ता था। जितनी देर हम लोग बाहर रहते थे, हमारे घर से कुछ स्टाफ्स यहाँ पापा की देखभाल के लिए उनके पास मौजूद रहते थे। पिछले 2 दिन से रोज़ कोई न कोई ऐसा मिल जाता था, जिससे बचते और छुपते हुए मुझे सर की गाड़ी तक जाना पड़ता था। आज भी मैं रोज़ की ही तरह कैफ़े में सर के आने का वेट कर रही थी, जब मैंने हैरी को वहाँ अंदर तक आते हुए देखा। मैंने मेनू कार्ड के पीछे खुद को छुपाने की काफ़ी कोशिश की, मगर हैरी, हाय अनाया, तुम यहाँ अकेली? वो मैं किसी का वेट कर रही थी, मैंने हिचकते हुए कहा। हैरी मुस्कुराते हुए, मैं आई कंपनी यू या श्योर, कहते हुए मैंने उसे अपने सामने वाले चेयर पर बैठने का इशारा किया। हैरी, अंकल कैसे हैं? अब वो ठीक है? अब हैरी धीरे से, सॉरी, इस वक्त पूछना तो नहीं चाहिए, मगर क्या जूली से कुछ बात हुई तुम्हारी? एक्चुअली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को साक्षी और मेरे ब्रेकअप के बारे में पता चल गया है, और वो मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं इसका कोई वैलिड रीज़न उनके सामने दूँ। आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली जूली के दादाजी उसे अपने साथ 1 हफ्ते के लिए भटिंडा ले गए हैं, और तुम तो जानते ही हो वो कितनी स्ट्रिक्ट हैं। वो जैसे ही वापस आएगी मैं उससे बात करती हूँ, कहते हुए मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। मगर तभी दरवाजे के पास खड़े अमर सर पर मेरी नज़र पड़ी, जो मुझे ही घूर रहे थे। मैंने फ़ौरन हाथ हटा लिया। अमर, मिस पारेख, आपको बैकअप नोट्स मेरे पास रह गए हैं, सो इफ़ यू आर नॉट टू बिजी आई एम कमिंग सर, मैंने हड़बड़ी में खड़े होकर उनकी बात काटते हुए कहा। फिर मैंने हैरी की तरफ मुड़ते हुए कहा, आई विल कॉल यू लेटर। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैंने बाहर आकर इधर उधर देखा, कोई हमें देख तो नहीं रहा। फिर मैं सीधे सर की गाड़ी में बैठ गई। वो पहले से ड्राइविंग सीट पर थे। मेरे आते ही कार स्टार्ट हुई और तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। पिछले कुछ दिनों से हम दोनों को ऐसे ही चोरों की तरह छुप छुप कर मिलना पड़ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ नए नए बने प्रेमी प्रेमिकाओं को दुनिया की नज़रों में आए बिना मिलने की मजबूरी होती है। मगर अफसोस सिर्फ इस बात का था कि मुझे ये सब उस जल्लाद से मिलने के लिए करना पड़ रहा था, जिसके दिल में मेरे लिए प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं था। कम से कम अभी तक तो बिल्कुल नहीं था।
हॉस्पिटल पहुंचने में कम से कम आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। मैंने रेडियो ऑन कर दिया। इत्तेफाक से बैंड ऑफ बॉयज़ का गाना एयर हो रहा था। मैं सुनने लगी, तभी सर ने चिढ़ते हुए चैनल चेंज कर दिया। मैंने उनको गुस्से में घूरा और वापस से वही सॉन्ग लगा दिया। उन्होंने वापस चैनल चेंज कर दिया। अमर, ये पहले वाले से बेटर है। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। हाँ सुन रही हूँ मैं, कितना रो रहे हैं आप। मैंने उनको चिढ़ाते हुए दोबारा चैनल चेंज कर दिया। वाह क्या आवाज़ है समर की, मन करता है बस सुनती जाऊं। अमर चिढ़ते हुए धीरे से, कौवे भी इससे कहीं ज़्यादा सुर में काँव काँव करते हैं। जल कुकड़े, मैंने भी मुंह बनाते हुए धीरे से कहा। अमर सॉरी, कुछ कहा तुमने, जलते हैं आप समर से। अमर, मैं और वो भी उस समर से जलूंगा जो मेरे एक इशारे पर मेरे घर में बैंड बजाकर गाना गाता नजर आएगा। भूलो मत कि इस बैंड के परफॉर्मेंस को फाइनेंस हमारे जैसे कॉरपोरेटर इंडस्ट्री के लोग ही करते हैं। इतना गुस्सा, मैं तो उसकी आवाज़ की तारीफ कर रही थी। अब मान भी लीजिए आपको उससे जलन होती है। सर ने जवाब में झल्लाते हुए चैनल चेंज कर दिया। तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप कर मिलने का मज़ा तो आएगा। मैंने सर को देखा और उन्होंने मुझे, अमर क्या बकवास सॉन्ग है ये। एग्जैक्टली इतनी वाहियात लिरिक्स कौन लिखता है। कहीं किसी को हमारे बारे में पता न चल जाए, इस डर से हमारी जान जा रही है और इनको छुप छुप कर मिलने का मज़ा आ रहा है। शायद हमारे ज़िंदगी का पहला ऐसा टॉपिक था जिस पर हम दोनों सहमत थे। मैंने तंग आकर रेडियो ऑफ कर दिया। इसके कुछ ही मिनट बाद गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अमर सर गाड़ी पार्क करने लगे और मैं निकल कर लिफ्ट की तरफ बढ़ी, जब किसी ने मुझे पीछे से पुकारा, अनाया वेट। मैंने हैरानी से मुड़कर देखा। समर तुम यहाँ कैसे? जूली ने बताया तुम न्यू ईयर ईव परफॉर्मेंस के लिए लंदन में हो। समर, हाँ मैं कल ही वापस आ गया, मगर मैं नाराज़ हूँ तुमसे, तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने झूठी नाराज़गी के साथ कहा। समर परेशान होते हुए, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं तो कब से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे ये गार्ड्स मुझे हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मेरे गार्ड्स? मगर मैंने अचकते हुए अमर सर की तरफ देखा जो सीधा समर को घूरते हुए चले आ रहे थे। उनका बस चलता तो शायद उस बेचारे को वो अपनी आंखों से ही शूट कर देते। ये गाइस आपने यहाँ लगाए हैं? अमर समर को घूरते हुए, हाँ लोग हॉस्पिटल में बेकार की भीड़ न लगाए इसलिए करना पड़ता है। मेरा मन हो रहा था अभी के अभी उनको 2-4 पंच उनको लगा दो। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि ये गाइस स्पेशली समर और उसके दोस्तों को रोकने के लिए थे। मैंने उनको खा जाने वाली नज़रों से देखा और समर की तरफ मुड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी समर, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तुम मेरे साथ आओ। कहते हुए मैं उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर चली आई। लिफ्ट में भी सर उसे ऐसे ही घूर रहे थे और बेचारा समर उनके इस तरह घूरने से अनकंफर्टेबल हो रहा था। समर धीरे से, अमर सर तुम्हारे साथ यहाँ क्यों हैं? ये उन्हीं का हॉस्पिटल है और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसलिए मिस्टर सक्सेना ने उनको यहाँ हमारी हेल्प के लिए रख छोड़ा है। मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोला, या यूँ कहूँ कि सच को छुपाया। समर परेशानी से, मगर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ध्यान मत दो उन पर, आज इनके अंदर का जल्लाद खुलकर बाहर निकल आया है। समर को हंसी आ गई। सर की नज़रें घूमकर पहले मेरे ऊपर शिफ्ट हुई और फिर फाइनली अपनी नज़रें उन्होंने दरवाजे पर जमा दी। पापा भी समर को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें की। समर से पापा को फ्रूट्स और फ्लावर्स भी दिए और इस पूरे टाइम अमर सर उसी के लाए फ्रूट्स को खाते हुए उसे ही गुस्से में घूर रहे थे। उन्हें इस बात से भी चिढ़ हो रही थी कि समर पापा के साथ भी इतना फ्रेंडली है, यहाँ तक कि मुझे उसके लिए खुद ही खाना बाहर से मंगवाना पड़ा। उनके इन हरकतों की वजह से ही समर 1 घंटे के अंदर ही वहाँ से चला गया और फिर दोबारा आने के बजाय वो लगातार मेरे साथ फ़ोन और मैसेजिंग के थ्रू टच में रहा। एंगेजमेंट के बाद जहाँ नॉर्मल कपल साथ में रहने पर कुछ अच्छे रोमांटिक वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं, वहीं अमर सर खाली वक्त में मुझे मैथ्स की स्पेशल क्लास देते हैं। रात के समय अक्सर बालकनी में बैठकर ठंडी हवा में चांद सितारों को घूरते हुए हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के फार्मूले और लॉ डिस्कस करते थे। वाह हाउ रोमांटिक नवेल। मैं इतनी सार्केस्टिक हूँ नहीं, लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगी कि इन 2 हफ्तों में हमारे दिल शायद न मिले हों, मगर फिर भी हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। पापा भी इस बात को नोटिस कर रहे थे। जब पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, अमर सर हम दोनों को घर पर छोड़ने आए थे और पापा यह देखकर हैरान थे कि हम दोनों जो 2 मिनट भी एक दूसरे से लड़े बिना नहीं रह पाते थे, वो पूरे रास्ते बिल्कुल शांत बैठे थे।
यस यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब हम मिनटों में नहीं लड़ते, घंटों में एक बार लड़ते हैं। करीब 3 हफ्ते के बाद आज मैं अपनी गाड़ी से यूनिवर्सिटी आई थी। इस दौरान मैं सर के साथ रास्ते भर होने वाली रोज़ की नोक-झोंक को बेहद मिस कर रही थी। जूली अब तक भटिंडा से वापस नहीं आई थी। उसके दादाजी ने उसे और कुछ दिनों के लिए वहाँ रोक लिया था और मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को यहाँ आए 1 महीना होने को था, मगर उनके क्रेजी फैंस की क्रेजीनेस में अब तक कोई कमी नहीं आई थी। सो मैं लंच ब्रेक के बाद बुक्स लेकर लॉकर रूम की तरफ अकेले ही बढ़ी। तभी किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। क्या चाहिए? साक्षी, तुम्हें? मैंने इरिटेट होते हुए पूछा। साक्षी मुस्कुराते हुए, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कहीं तुम फिर से फेल ना हो जाओ। तुम दोबारा ट्यूशन के लिए नहीं आई। मुझसे तुमसे ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने स्पेशली तुमसे पर जोर देते हुए कहा। साक्षी, हम सही कहा, पूरे 2 हफ्ते मैथ टीचर के साथ बिताने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। कहते हुए साक्षी ने अपनी एक आंख दबा दी। ओह, अब मेरी समझ में आया, तुम केमिस्ट्री के मामले में इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो। मैंने मुस्कुराते हुए तंज कसा। साक्षी, काम डाउन स्वीटहार्ट, डोंट फॉरगेट आई एम सपोज्ड टू टीच यू मैथ, नॉट केमिस्ट्री, जस्ट थिंक अबाउट इट। कहते हुए उसने मेरे गाल खींचे और हंसते हुए लॉकर रूम से निकल गई और मैं उलझन से उसे देखती रह गई। ये चुड़ैल अभी अभी क्या कहकर चली गई। वैसे भी लड़कियां गुड़ पर लगी मक्खी की तरह अमर सर के आगे पीछे भिनकती रहती हैं। अगर ये चुड़ैल भी उनमें से एक है तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं थी। मैं गुस्से में सीधे वहां से सर के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। नो डोर नॉक, नो मे आई कम इन। मैं सीधे दरवाज़ा खोलते हुए चिल्लाई। मैंने आपसे कहा ना, मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं है। अमर खड़े होते हुए हैरानी से, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे साक्षी से ट्यूशन नहीं पढ़ना, आपको समझ में नहीं आता? अमर मुस्कुराते हुए, और अगर साक्षी के बदले कोई और ट्यूशन देना चाहे तो? मुझे ट्यूटर नहीं चाहिए, मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अमर प्लीज़ अनाया, बच्चों जैसी जिद मत करो। जिद मैं नहीं, आप कर रहे हैं। इन 2 हफ्तों के दौरान आपने मुझे इतना पढ़ाया है जितना मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता मुझे अब एग्ज़ाम से डरने की कोई ज़रूरत है। अमर परेशानी से, और नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होने वाले हैं उनका क्या? टेस्ट में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें से ज़्यादा कुछ मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं पढ़ाया है। मैं वो भी संभाल सकती हूँ, कुछ पढ़ाई मैं खुद भी कर सकती हूँ, सिर्फ आपके भरोसे नहीं हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। अमर, और अगर नहीं पास हो पाई तो? सही है, इनको मेरे पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है कि मैं एग्ज़ाम में पास भी हो सकती हूँ। मतलब पूरी तरह गई गुजरी स्टूडेंट समझकर रखा है मुझे। और अगर मैं पास हो गई तो? मैंने भी हाथ बांधकर आंखों में आंखें डालते हुए उनको चैलेंज किया। अमर अपना सिर पकड़े हुए, फाइन, मैं कुछ और बुक्स दे देता हूँ। कहते हुए वो बुक सेल्फ की तरफ बढ़े और वहाँ से 2 मोटी मोटी बुक्स निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। कम से कम 4 किलो की तो होगी। उठाते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था, अमर, इनमें आपको मैथ्स के लिए इजी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे, जो आज से इनको पढ़ना शुरू कीजिए। ओके मिस पारेख। आउच, मिस पारेख। इतने दिनों में मुझे अनाया सुनने की इतनी आदत हो गई थी कि ये मिस पारेख अब मुझे चुभ रहा था। मुझे उन पर गुस्सा भी आया। उनके हाथ से बुक्स छीनते हुए मैंने भी उसी टोन में कहा, फाइन मिस्टर अमर राज सक्सेना, आई मीन अमर सर। उन्होंने मुझे हैरत से देखा। अमर, क्या मतलब है इसका? आप मुझे अनाया कहकर नहीं बुला सकते हैं। अमर, मुझे नहीं लगता क्लासरूम में आपको आपके नाम से बुलाना सही होगा, और मैं अपनी आदत बिगाड़ना नहीं चाहता। उफ, कब ये जल्लाद मेरी कही बातों को लिटरली लेना बंद करेगा। फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अभी हम क्लासरूम में नहीं हैं सर। अमर झल्लाते हुए, ओके फाइन। अनाया अब ठीक है ना? ऐसा कीजिए, आप मुझे अनाया माई लव कहा कीजिए, मैंने उनको चिढ़ाने वाले अंदाज में आंखें मटकाते हुए कहा। अमर सीरियस होते हुए, ओके आई रियली मीन इट। अनाया माई लव, ये तुम्हारा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है। अगर इस बार तुम किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होती हो, तो स्पेशली मैथ्स में, तो तुम इस साल ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी। इसलिए प्लीज़ इस बार एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ तुम हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल बनो और वो तुमसे इंस्पायर हों। मेरे हाथ से सारे बुक्स भरभरा कर नीचे फर्श पर जा गिरे और मैं हैरानी से आंखें फाड़ उनको देखती रह गई। सीरियसली हमारे बच्चे? क्या कहा आपने? अब जाकर उनको एहसास हुआ वो क्या बोल गए हैं। अमर न्यूज़पेपर के पीछे मुंह छुपाते हुए, कुछ भी नहीं। उनको ऐसे शर्माते देखने का मौका बार बार थोड़े ही मिलता है, सो मैंने भी मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। जी नहीं, मैंने क्लियरली सुना है, आपने कुछ तो कहा था अभी अभी। अमर, शट अप मिस पारेख, घर जाइए और अभी ये बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। अब मुझे हंसी आ रही थी। ओके,
तो आप चाहते हैं कि मैं हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल बनूं? फाइनली उन्होंने न्यूज़पेपर को साइड में रखा और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अरे नेवर सर, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। बल्कि अब तो मैं दिन रात मेहनत करूँगी, खूब पढ़ाई करूँगी, ताकि आपके बच्चे मेरे जैसे स्वीट और क्यूट बने, आपके जैसे जल्लाद नहीं। मैंने पेट पकड़कर हंसते हुए जवाब दिया। अमर, आई एम श्योर आपको अच्छा नहीं लगेगा जब उनको पता चलेगा कि आप बार बार मैथ्स में फेल होती थी। ओह रियली? उनको ये जानकर ज़्यादा बुरा लगेगा कि मेरे मैथ्स टीचर आप थे। अमर खड़े होते हुए, तो आप सचमुच मेरा मजाक उड़ा रही हैं? कहते हो वो आकर मेरे पास खड़े हो गए। अब मुझे पूरा सिर उठाकर उनकी आंखों में देखना पड़ रहा था। बड़ी देर से समझ में आया आपके अचानक उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। पहले तो मैं अचकाई, मगर इसका मतलब समझ में आते ही मैं हड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हट गई। मगर उससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए सर ने मुझे वापस अपनी तरफ खींच लिया। अमर, सो नाउ यू आर सीरियस अबाउट आवर बेबीज़? न नहीं, मैंने उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे झटके से और करीब खींच लिया। वो धीरे से मेरे चेहरे की तरफ झुके और तभी डोर नॉब घुमा और एक झटके से दरवाज़ा खुला। कौन आया, कौन आया? इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।